आपने कभी सोचा है कि किसी व्यक्ति के जीवन में सब कुछ ठीक रहता है फिर भी वो डिप्रेशन में क्यों चला जाता है? एक ही परिस्थिति में खड़े दो लोगों में एक व्यक्ति मरने की बात करता है और दूसरा लड़ने की बात करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक व्यक्ति मानसिक समस्याओं का शिकार हो जाता है? जानेंगे इस वीडियो में, इन सारी चीज़ों को समझेंगे कि मेंटल हेल्थ क्या है। मैं दावा करती हूँ कि मेंटल हेल्थ के संबंध में जो चीज़ें मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। और अगर आपको मिलता है तो मेरे दिए गए नंबर पे आप लिंक शेयर करो, मैं 6 महीने तक आपका ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री करूँगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि क्या है ये मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं, एक है मेंटल फिटनेस और दूसरी है मेंटल टफनेस। मेंटल फिटनेस के बारे में तो बहुत बात की जाती है, बट मेंटल टफनेस के बारे में बात नहीं होती। हालांकि कॉन्सेप्ट ज़्यादातर लोग जानते हैं, बट उसके लिए कोई टर्म या कॉन्सेप्ट क्रिएट नहीं किया गया है। आज के इस विषय में मैं इन्हीं चीज़ों को क्लियर करूंगी, तो वीडियो पे अंत तक बने रहें और समझने की कोशिश करें कि क्या है ये मेंटल हेल्थ। वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करें जिनको इसकी आवश्यकता है या जिनसे आप प्यार करते हैं। मेंटल फिटनेस में कई चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें है आपका थिंकिंग प्रोसेस कैसा है, आपका डिसीजन मेकिंग पावर कैसा है, आप इमोशनली कैसे चीज़ों को बैलेंस करते हैं, आप किसी सिचुएशन में जो फेयरफुल हो वहाँ पे आप कैसे रिएक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें आपके मेंटल फिटनेस के अंतर्गत आती हैं। अगर आप मेंटली फिट हैं तो आप इन सारी चीज़ों के साथ एक बैलेंस बना करके चलते हैं और अपनी लाइफ को संतुलित रख पाते हैं। मेंटल टफनेस के अंतर्गत आता है आपका जीवन जीने का ढंग और समाज के द्वारा बनाए गए नियम के बीच में जो क्लैशेस आते हैं, जो परेशानियां आती हैं, टकराहट पैदा होता है, तो आप उनको कैसे हैंडल करते हो, आप उसको लेकर के कितना कमज़ोर पड़ते हो, कितना मजबूती से सामना करते हो, इसे कहते हैं मेंटल टफनेस। मेंटल टफनेस विदाउट मेंटल फिटनेस भी हो सकता है। आपने देखा होगा कि कई लोग बहुत साहसी होते हैं, बहुत डेंजरियस वर्क कर लेते हैं, बट उनका थिंकिंग लेवल बिल्कुल नहीं होता। तो ऐसे लोगों को आप अक्सर मूर्खतापूर्ण चीज़ें करते हुए भी देखेंगे। मतलब कि इस व्यक्ति में मेंटल टफनेस तो है, वो किसी भी चीज़ का सामना तो कर सकता है, बट वो मेंटली फिट नहीं है। क्योंकि अगर आप मेंटली फिट होंगे, आप बैलेंस करना जानेंगे, तो आप सही समय पर सही एक्शन लोगे। जहाँ टफनेस की ज़रूरत होगी टफनेस को यूज करोगे और जहाँ पोलाइट होना होगा वहाँ पोलाइट हो जाओगे। कई बार हमें झुक जाना होता है, दब जाना होता है, सो जाना होता है, वहाँ पे भी अगर आप सीना चौड़ा करके खड़े हो जाओ तो आप खत्म हो जाओगे। तो मेंटल टफनेस अगर विदाउट मेंटल फिटनेस होगी तो अक्सर आपको मुसीबत में डालेगी। लेकिन एक चीज़ कहनी पड़ेगी कि जो लोग मेंटली टफ होते हैं उनको किसी तरह की मानसिक समस्या नहीं होती। वो मानसिक समस्याओं के साथ भी खेल जाते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख पाते हैं। जबकि जो लोग मेंटली फिट होते हैं वो कई बार आपको लगेगा कि साहसी नहीं है, लेकिन वो चीज़ों को बहुत अच्छे से करते हैं, बैलेंस होता है उनकी लाइफ में, बट वो मानसिक समस्याओं के शिकार भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये डिफरेंस है मेंटल फिटनेस का और मेंटल टफनेस का। हमारी लाइफ में इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आप मेंटली फिट भी रहें और मेंटली टफ भी रहें, तभी आप जीवन में ज़्यादा आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ते हैं। तो समझते हैं कि कैसे आप मेंटली फिट भी हो सकते हैं और मेंटली टफ भी हो सकते हैं। जहाँ तक बात आती है मेंटल फिटनेस की, तो इसके लिए आप अच्छा एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज मतलब ऐसा नहीं कि आप 1 घंटे से ज़्यादा करें। अगर आप 1 घंटे से ज़्यादा करते हो तो आप फिर से बीमार पड़ जाओगे, चाहे शारीरिक रूप से चाहे मानसिक रूप से। तो मेंटल फिटनेस बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि आप लगभग आधे घंटे की एक्सरसाइज करें। आप अच्छा खाना खाएं जिसमें आपके ज़्यादातर खाने कच्चे हों, फ्रूट हो, उसमें वेजिटेबल्स हो, आपके सलाद हो, तो वो भी मेंटली फिट होने में काफ़ी मदद करता है। साथ ही जो रिलेशनशिप हैं उनको आप बैलेंस करें। आपकी लाइफ में एज के अकॉर्डिंग रिश्ते हों, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें। उन लोगों के साथ जो परेशानी क्रिएट करते हैं, नेगेटिविटी आपके लाइफ में लेकर के आते हैं, उनको अपनी लाइफ से रिमूव करके भी आप मेंटली फिट रहते हैं। अपनी लाइफ में हैप्पीनेस के लिए जगह बनाएं, जो चीज़ें खुशी देती हैं, हॉबीज़ डेवलप करें ऐसी जो आपको खुश रखें। इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके अपनी लाइफ में आप मेंटली फिट रह पाते हैं। जबकि मेंटल टफनेस एक ऐसी चीज़ है जो या तो बाय बर्थ आती है या फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के साथ आती है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मतलब कि आपको अपने इमोशनल पार्ट पे काम करना होता है। मेंटल टफनेस इमोशनल पार्ट से आता है। अगर आप इमोशनली अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं, किस रिलेशन के जाने के बाद भी अपने आप को आप बैलेंस करना सीखते हैं, आप डिटैच्ड हो पाते हैं लोगों से और इसके बावजूद भी लोगों के साथ आप अच्छा संबंध बनाना समझते हैं, देन आप एक मेंटली टफ व्यक्ति बन पाते हैं। तो मेंटल टफनेस बहुत कीमती चीज़ है। अगर देखा जाए तो एक पूरी पर्सनालिटी का मेंटल फिटनेस से भी ज़्यादा कीमती चीज़ है कि मेंटली टफ रहा जाए।
अदरवाइज़ आप चाहे कितनी भी व्यवस्था करो, कितनी भी कोशिश करो, समाज में जो नॉर्म्स हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, आपको वो परेशानी तो क्रिएट करेंगी ही लाइफ में। और अगर आप मेंटली टफ नहीं हो तो आप इन चीज़ों का सामना नहीं कर पाओगे। आप लाख एक्सरसाइज करोगे, लाख अच्छे खाना खाओगे, लेकिन एक ना एक टाइम पे आप टूटोगे और आप मानसिक समस्याओं के शिकार हो जाओगे। तो सारी मेंटल फिटनेस की एक्टिविटी को करते हुए अगर आप मेंटली टफ बनाते हो अपने आप को, तो आप कभी भी मानसिक रूप से बीमार नहीं पड़ोगे। तो बहुत ज़रूरी है कि मेंटल फिटनेस के साथ मेंटल टफनेस को इनकॉर्पोरेट करें, उसकी प्रैक्टिस करें और इस तरह से अपनी पर्सनालिटी को बैलेंस बनाएं और मेंटली हेल्दी रहें। और यही होल में एक मेंटल हेल्थ है जिसके बारे में बात नहीं की जाती। आप जितने भी वीडियोस देख लो, आप जितने भी लोगों को सुन लो, वो लोग आपको मेंटल फिटनेस की बात करते हुए मिलेंगे, मेंटल टफनेस की बात करते हुए नहीं मिलेंगे। मेंटल टफनेस चूँकि डिटैच करता है लोगों को, आपको समाज में होते हुए भी समाज से खींच लेता है, तो लोगों को लगता है कि शायद ये चीज़ गलत होगा, इससे तो इंसान डरेगा ही नहीं। तो एक तरह से आपको सचमुच में डरा के रखने की कोशिश की जाती है और इसीलिए एक प्रोपेगेंडा के तहत मेंटल टफनेस की बात भी नहीं की जाती, जबकि मेंटली टफ होना भी बहुत ज़रूरी है। मेंटल टफनेस के लिए जैसा मैंने बताया कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हुए आप ये चीज़ें कर सकते हो अपनी लाइफ में, आप मेंटल टफनेस ला सकते हो। आप अपनी लाइफ में ध्यान को लेकर के आओ, उसके माध्यम से धीरे धीरे जब आप ध्यान करने लगोगे एक लंबे समय के बाद, आप चीज़ों के प्रति ज़्यादा अवेयर हो जाओगे। आप जब ये अवेयरनेस हासिल करोगे तो आपको संबंधों की सच्चाई समझ में आएगी, उसमें कितना इनपुट देने की ज़रूरत है ये समझ में आएगा और इस तरह से आप बहुत सी एनर्जी को बचा पाओगे और सही जगह पे इस्तेमाल कर पाओगे। और यही वो चीज़ है जो धीरे धीरे आपको मेंटली टफ कर देगी। और जैसे ही ये टफनेस आपकी लाइफ में आएगी, आप इस दुनिया को लीड करने की स्थिति में आ जाएंगे। तो मेरी सलाह होगी कि मेंटल टफनेस को बिल्कुल इग्नोर ना करें। ज़्यादातर लोग जो अवेयर हैं हेल्थ को लेकर के, मेंटल हेल्थ को लेकर के, वो लोग भी सिर्फ मेंटल फिटनेस पे जाकर के रुक जाते हैं, क्योंकि हमारी जनरल अवेयरनेस वहीं तक जाती है। तो विदाउट मेंटल टफनेस आपका ये मेंटल फिटनेस अधूरा है। दोनों को कंबाइन करें और एक बेहतर जीवन जीने की ओर आगे बढ़ें। आशा करती हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा तो अभी तो कम से कम आप लाइक ज़रूर कर दोगे, शेयर ज़रूर करोगे। आती हूँ ऐसे ही किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ना भूलें कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है मेंटल हेल्थ को लेकर के।